जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आप तक जो है समय समय पर हमारी क्लासें आप तक पहुंचती रहें और अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। लास्ट क्लास में हमने आपको संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका सौरमंडल होगा। सौरमंडल से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने हैं, इसलिए टॉपिक के मुताबिक आज हम सौरमंडल जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, तो आज हम सौरमंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सौरमंडल, तो आइए देखते हैं सौरमंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं साथियों सौरमंडल की तरफ। सौरमंडल सौरमंडल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य तथा अन्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, सूर्य तथा अन्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड से मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है? तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में कॉपरनिकस ने बताया। सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको बताना है कॉपरनिकस। किसने बताया था? तो आपको बताना है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहाँ के थे? तो आपको बताना है ये पोलैंड के थे। कॉपरनिकस कहाँ के थे? तो आपको बताना है पोलैंड के थे। इन्होंने बताया कि जो हमारा सौरमंडल है उसके मध्य में सूर्य है। मध्य में कौन है? सूर्य है, और सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यह किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था। कॉपरनिकस ने बताया, जो कहाँ के थे? पोलैंड के थे। पोलैंड एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? वार्सा है। आगे देखते हैं। 2006 में प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय परिषद की जो है बैठक हुई। सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई।
खगोलीय संघ की बैठक जो है प्राग में हुई थी, प्राग में हुई थी। और इसके अकॉर्डिंग जो है, जिसे IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक जो है 2006 में कहाँ हुई थी? प्राग में हुई थी, जिसमें ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया गया था। प्लूटो अर्थात यम को निकाल दिया गया। पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कितने ग्रह थे, तो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। पहले 9 ग्रह होते थे लेकिन वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो आपको बताना है वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? तो आपको बताना है ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 8 है। जो 2006 में प्राग में बैठक हुई, उसके तहत जो है ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया। ग्रहों को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट को कितने भागों में बांटा गया? तो आपको बताना है 3 प्रकार से ग्रहों को डिवाइड किया गया। पहला है परंपरागत ग्रह। उसके बाद है बौने ग्रह। उसके बाद अन्य आकाशीय पिंड। तो ग्रहों को 2006 में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है परंपरागत ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपको बताना है 8 है। इसमें कौन कौन से परंपरागत ग्रह हैं उनको अभी हम बात कर लेते हैं। बौने ग्रह में कौन कौन से हैं? आपका प्लूटो है। प्लूटो यूबी 313, सेरस 2006, ये सब हो गए। अन्य आकाशीय पिंड में कौन कौन से हैं? धूमकेतु, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। आगे देखते हैं जो परंपरागत ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि जो परंपरागत ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 हैं। ये कौन कौन से ग्रह हैं? ये आपके बुध हैं,
शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये आपके 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह जो है आपका प्लूटो हुआ करता था। तो परंपरागत ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और बाह्य ग्रहों की संख्या भी कितनी है तो आपको बताना है। बाह्य ग्रहों की संख्या भी कितनी है तो आपको बताना है। बाह्य ग्रहों की संख्या भी कितनी है तो आपको 4 ही बताना है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से आंतरिक ग्रह में आएंगे तो पहला आपका आएगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा अपनी पृथ्वी, चौथा मंगल। उसके बाद बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है तो आपको 4 बताना है। ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं तो 4 ग्रह इस प्रकार से हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको जो है जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है और इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें जो है गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। कई सारे नाम हैं गैसीय ग्रह। इन लोगों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठोस ग्रह कहते हैं, ठोस ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो सन 2006 में जो प्राग में सम्मेलन हुआ उसके अकॉर्डिंग ग्रह किसे कहा जाएगा, ग्रह में कौन कौन से लोग शामिल होंगे तो आगे देखते हैं। प्राग सम्मेलन 2006 में ग्रहों की विशेषताएं, ग्रहों की विशेषताएं। तो ग्रहों की विशेषताएं जो है वो मुख्य रूप से 3 बताई गई थी। विशेषताएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता हम देखेंगे कि क्या है। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण
बल पाया जाता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अगली इसकी क्या विशेषता होती है? ग्रहों की एक निश्चित कक्षा होती है। एक निश्चित कक्षा होती है। निश्चित कक्षा मतलब होता है रास्ता। कक्षा होती है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं केपलर ने बताया था, कोpernicus ने सौरमंडल के बारे में बताया था, केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया। ग्रहों के गति के बारे में किसने बताया? तो आपको बताना है, केपलर ने बताया। ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने बताया कि सारे जो ग्रह हैं वो गति करते हैं। केपलर ने बताया था, क्या बताया था? कि ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया। तो केपलर को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ग्रहों की गति का नियम इन्होंने दिया था। आइए हम देखते हैं, सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। ठीक है। सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? तो किनारे वाला जो भाग होता है इसको कोरोना कहते हैं। कोरोना, इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का तापमान, सूर्य के धब्बों का तापमान पूछ लेता है। तो धब्बों का जो तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस है। 1500 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको बताना है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य की जो संरचना है, सूर्य ऊष्मा क्यों देता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। संलयन प्रक्रिया के कारण जो है सूर्य जो है हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। आगे देखते हैं कि सूर्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सूर्य में 71% क्या पाया जाता है? आपको बताना है, हाइड्रोजन पाया जाता है। 26.5% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है।
तो सूर्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन पाया, सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, और 26.5% क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। हमने आपको ये सारे सूर्य के बारे में बता दिया, सारे जो ग्रह हैं सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अब देखते हैं सूर्य से नजदीक में कौन से ग्रह हैं। अब हम लोग डीपली थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बना लेते हैं थोड़ा सूर्य। ये अपना क्या है, सूर्य है। उसके बाद क्या है, कौन से ग्रह है, तो इसको हम बुध कहेंगे। कौन सा ग्रह, तो इसको बुध या मर्क्यूरी भी बोलेंगे। उसके बाद आपका क्या है, तो आपका है शुक्र, शुक्र ग्रह है। फिर अपना पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। उसके बाद कौन सा है, तो आपको बताना है मंगल है। इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाद आपके कौन से ग्रह हैं, तो आपको बताना है। उसके बाद बृहस्पति हैं, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, अरुण है। उसके बाद कौन है, तो वरुण है। आपको बताना है ये कौन है, तो वरुण है। तो अब यहाँ आपको देख के एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सूर्य के सबसे नियरेस्ट में, नजदीक में कौन सा ग्रह है। तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह हैं वो कौन है, तो आपको बताना है वो बुध हैं। नजदीक कौन है सूर्य से, तो नजदीक जो है आपको बताना है, नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, फिर कौन है, अपनी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर कौन है, बृहस्पति है, फिर कौन है, शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है बुध है। और सूर्य से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है वरुण ग्रह है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं बुध के बारे में। तो अब हम लोग बुध के बारे में बात करेंगे। तो बुध को इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, ठीक है, या मरकरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मरकरी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है, सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है, तो आपको बताना है बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है बुध है। अब बुध के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कौन से ग्रह पर पाया जाता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर मतलब होता है कि दिन में यहाँ पर दैनिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है, तो आपको बताना है बुध पर पाया जाता है।
यहाँ पर दिन में जो है 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तापमान तापमान होता है, जबकि रात्रि में यहाँ पर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रात्रि में कितना होता है? तो रात्रि में यहाँ का तापमान जो है वो -173 हो जाता है, 173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, दैनिक तापांतर पाया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपको बताना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, और रात्रि में यहाँ पर -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इस ग्राफ पर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन ग्रह करता है, या सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा आपको बताना है बुध करते हैं, सबसे कम समय में बुध। और अगर पूछा जाए कि बुध ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ये सारे आपको जो है बुध के बारे में जानकारियां आपको दे दी गई हैं। बुध जो ग्रह है, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले जो है आकाश में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे, इससे ज्यादा जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा है, तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन से हैं, तो आपको बताना है बुध हैं। बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों ग्रह जो हैं, ये चारों ग्रह कैसे हैं, तो आपको बताना है सॉलिड फॉर्म में है। कैसे हैं? ये चारों प्लेनेट जो है ये ठोस हैं, और ये चारों प्लेनेट जो है ये आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह के बारे में आगे हम बात करते हैं। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। इनके बारे में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट जानकारियां रखनी है। सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा तापमान कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाता है? तो आपको बताना है सर्वाधिक तापमान जो है शुक्र पर पाया जाता है। शुक्र पर पाया जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, कई सारे नाम से जाना जाता है। तो यहां लिख लीजिएगा, शुक्र ग्रह को
सांझ का तारा, सांझ का तारा, कॉमा भोर का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन कई बार एग्जाम में पूछा गया, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। यह चमकीला ग्रह, जितने प्यारे साथियों जो भी देख रहे हैं, इन सबको चमकीला ग्रह, इन सबको नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये सारे आपको फैक्ट जो है किसके बारे में याद करने हैं, तो आपको बताना है कि ये सारे जो फैक्ट हैं वो हमको किसके बारे में बात करने हैं। तो सांझ का तारा किसको कहा जाता है, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह, ये सारे जो है किसको कहा जाता है, तो वीनस को ही कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। आगे इसमें एक पॉइंट और नोट करते हैं, प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है, प्रेशर कुकर वाला ग्रह, यह भी किसको कहा जाता है, तो वीनस को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अगर पूछा जाए कि शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं, तो शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, तो इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में अब देख लेते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। यह एकमात्र ग्रह है, यह एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, और किसी प्लेनेट पर और किसी ग्रह पर जो है जीवन की संभावना नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यह पहले आपको याद करना है कि यह एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना पाई जाती है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो आपको बताना है चंद्रमा है। चंद्रमा को जो है पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र। ग्रह क्या करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो आपको बताना है एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और सूर्य की किरणें 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाती हैं, वायुमंडल पाया जाता है।
पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% क्या पाया जाता है, वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन पाई जाती है कितने परसेंट, 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आपको बताना है 21% पाई जाती है। आगे तो यहाँ पर क्या पाया जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पाया जाता है, इसी ग्रह पर जीवन की संभावना, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। नीला ग्रह 71% प्रतिशत जल पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। अगर आपसे अंतरिक्ष का रंग पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष का रंग कैसे होता है, तो आपको बताना है काला होता है। यहाँ हमने आपको यह भी बता दिया कि अंतरिक्ष का रंग कैसे होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों आपको बताना है कि काला होता है, और हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कैसे दिखाई देती है, तो आपको बताना है नीले कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे की क्लास में हम आपसे और बातें करेंगे, अन्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे क्लासें मिलती रहें और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। जय हिंद प्यारे साथियों।